हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरा शेरो शेनियो? वेलकम बैक टू अ धमाकेदार सेशन। आज मैं कुछ सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं। टू बी स्पेसिफिक, देयर आर गोइंग टू बी 7 सीक्रेट्स which you need to know that the CBSE follows while checking your class 10th board papers, in fact class 12 board papers also। तो आज ये 6 सीक्रेट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैक्स टू मैक्स 7 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन शायद आप अगर केयरफुल रहो और इन चीज़ों को फॉलो करो तो शायद आपके मार्क्स और बेहतर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 टिप्स, ये 7 सीक्रेट्स मैं बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं सीधा, विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम। और वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई कैसे लगे सीबीएसई के सीक्रेट्स। ठीक है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से और मैं बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मैंने पिछले 4-5 सालों में पढ़ाया है। कुल मिलाकर अभी लाखों बच्चे हो चुके हैं और करोड़ों के व्यूज़ हमारे इन वीडियोस पे आ चुके हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही एक यूट्यूब शॉर्ट ही बनाया था, हाउ डू सीबीएसई चेक योर पेपर्स एज वेल। उसमें भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो, अब बताना। ठीक है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है कि भाई प्रेजेंटेशन ऑलवेज मैटर्स। प्रेजेंटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि यार देखो, द पर्सन चेकिंग योर सीबीएसई क्लास 10 पेपर डज नॉट हैव मच टाइम। अभी इस साल तो सीबीएसई ने फिर भी बोला हुआ है कि वो और टीचर्स को रिक्रूट कर रहे हैं ताकि और टीचर्स पेपर चेक कर सके। और पहले क्या होता था, इस साल तक क्या होता था कि भाई टीचर्स को कुल मिलाकर 40-45 मिनट मिलते हैं मैक्स टू मैक्स एक पेपर चेक करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो यार लाखों करोड़ों पेपर्स होते हैं कि नहीं। तो वो चेक करते हैं कि भाई 40-45 मिनट मिलते हैं, तो उनके सामने ज्यादा वक्त नहीं होता कि भाई आपके सवालों को अच्छे से पढ़े, जवाबों को देखें, अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ते जाए। नहीं, इतना वक्त नहीं मिलता उनके पास। वो सीबीएसई की आंसर की होती है, उसमें देख के वो चेक करते हैं। तो अगर आपका पेपर लेजिबल हो, रीडेबल हो, तो वो अच्छे से करके निकल जाते हैं आगे, है ना। और उनको इरिटेट नहीं करना होता है, समझ में आ गए? तो उनको इरिटेट नहीं करना, पेपर अच्छा लगे देखने में काफी है उनके लिए। अच्छे हैंड राइटिंग होना जरूरी है, बट प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी होता है। इस साल तो लोग ज्यादा रिक्रूट हो रहे हैं और टीचर्स रिक्रूट हो रहे हैं, और आपके शायद पेपर को 45 मिनट्स के बदले 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा। इसको सुन के डरना मत, पेपर चेकिंग अभी भी लीनियंट ही होगी। ठीक है, बट मेक श्योर दैट योर पेपर इज प्रेजेंटेबल, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, 7 प्रेजेंटेशन टिप्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। पेपर कैसे लिखना होता है, कैसे अपने एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना होता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू प्रेजेंट सीबीएसई पेपर क्लास 10 बाय अभिषेक सर, आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, नंबर 2, सीक्रेट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक वर्सेस ब्लू पेन। ठीक है, ये इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग विच आई बीन हियरिंग। देखो यार, या तो आप एक ब्लैक पेन या तो आप एक ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो आप आपके एग्जामिनेशन के लिए। दोनों पेन का इस्तेमाल कर भी सकते हो, लेकिन वही बात है ना, जब आप पेन्स बदलते हो तो बहुत वक्त बर्बाद होता है बहुत चीजें करते वक्त। ठीक है, दैट्स वाई आई डोंट सजेस्ट, बट अगर आप करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। और मैं आपको ये इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूं कि याद रखना कि जब भी आप पेन का इस्तेमाल करो तो पेन जो है वो बॉल पेन्स ही हो, या तो ऐसे पेन्स हो जो भाई वाटर प्रूफ हो। ठीक है, इसका प्लीज ख्याल रखिए। सस्ता पेन इस्तेमाल ना करेगा जो वाटर प्रूफ ना हो। क्यों बता रहा हूं मैं? देखो यार, आपके पेपर्स को ना ट्रैवल करना होता है। ठीक है, दिल्ली तक पहुंचना होता है आपके पेपर्स को, या तो कम से कम आपके सीबीएसई जो आपका रीजनल ऑफिस है वहां तक सीबीएसई के पेपर्स को पहुंचना होता है। और कुछ भी हो सकता है रास्ते में, कुछ भी हो सकता है, समझ सकते हो आप, पानी पड़ गया, कुछ भी हो सकता है भाई, है कि नहीं। तो दैट इज वाई इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू यूज अ बॉल पेन सो दैट ऑल दोस थिंग्स आर अवॉइडेड। सिंपल है, बढ़िया। अब यार आप लिखते लिखते भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पानी गिर गया पेपर पे, आंसू गिर गए पेपर पे, कुछ भी हो सकता है ना। तो मेक श्योर यू यूजिंग अ बॉल पेन। और जहां पर भी हेडिंग्स लिखने हो, देखो यार, जैसे यहां पर हेडिंग आपको ये सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपने उसको बराबर अच्छे से ब्लैक में लिखा हुआ है, तो आपको हेडिंग अच्छे से दिख रही है। इस टेक्स्ट से ज्यादा वो हेडिंग दिख रही है कि नहीं। तो बोल्ड हेडिंग्स जब लिखते हो तब भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ये बताने के लिए भाई ठीक है टॉपिक में भी लिखने वाला हूँ। इंग्लिश एसएसटी में सब ये बहुत काम आती है, फिजिक्स में भी बहुत काम आती है। जब आप फॉर्मूलाज को लिखते हो हेडिंग में ना, तो सुंदर भी लगता है। तो अगर वक्त है तो करना, वक्त नहीं तो ना करना। अगर आप ऐसे इंसान हो भाई जिनमें बहुत वक्त निकल जाता है पेपर लिखने में, तो डेफिनेटली मत करना। तीसरा सीक्रेट आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रॉ ऑफ यू कुड। ठीक है, प्लीज ड्रॉ वेन एवर पॉसिबल। बहुत सारे क्वेश्चंस में मेंशन नहीं होता है कि डायग्राम बनाना जरूरी है, लेकिन जैसे ही आप एक सवाल में डायग्राम बना देते हो ना, तो आपका इंप्रेशन यहां से यहां पहुंच जाता है कि बच्चा देखो न्यूमेरिकल में डायग्राम बना के सॉल्व कर रहा है। वो इंप्रेशन बैठ जाता है, और इंप्रेशन बैठना जरूरी है। इंप्रेशन बैठेगा तो और ज्यादा लीनियंसी मिलेगी आपको, 1-2 मार्क एडिशन मिलेंगे। हो सकता है कि डायग्राम में 0.5 मार्क्स आपको एडिशन मिल जाए, तो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर
drawing, please make sure that you're putting that effort to actually get those marks. मत जाने दो यार, डायग्राम की तो बात है, बनाया जरूर करो. फोर्थ सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कीवर्ड्स इन योर आंसर शीट. जैसे ये स्लाइड्स आई, आपका ध्यान ठक से गया ना वो व्हाइट वाले हाइलाइट्स पे, क्योंकि इतनी देर नहीं चल रहा था वो, अचानक से आपके इस वाले में व्हाइट वाले हाइलाइट्स पार्ट पे चला गया. क्या गया भाई? हाईलाइट कीवर्ड्स फुल मार्क्स. ये आपके दिमाग में रहेगा दो कुछ दिन, आप देखो, खुद देखो, आप एक दिन तो डेफिनेटली ये हाईलाइटेड वर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगे कि हाईलाइट कीवर्ड्स फुल मार्क्स. सबसे ज्यादा याद यही पॉइंटर रहेगा आपके दिमाग में. आप देख लो, क्योंकि मैं भी इतना वर्बली इस पे इतना एम्फेसिस कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में यही पॉइंट हाईलाइटेड रहेगा बहुत दिनों तक, है कि नहीं? हाँ, यही लॉजिक है भाई. ठीक है, तो जहां पर आप पेपर चेक करते वक्त देखते हो कि भाई देखो, बच्चों ने देखो राइट हैंड को अंडरलाइन किया हुआ है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, एनसर्कल किया हुआ है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है. देखो जो टिक्स हैं, जो टिक मारा गया है, वो भी उन अंडरलाइंस पार्ट्स पे ही है. क्योंकि देखो सीबीएसई वालों के पास, जो आपके टीचर्स चेक करते हैं, उनके पास एक आंसर की होती है, उस आंसर की को देख के चेक करते हैं. और उस आंसर की में पूरा पैराग्राफ में सोल्यूशन नहीं होता, उसमें भी कीवर्ड्स ही होते हैं. तो कीवर्ड्स है, हाँ ठीक है भाई, अगर आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिया, अरे बहुत बढ़िया भाई, करेक्ट, फुल मार्क्स खत्म. जितना वक्त आपका एग्जामिनर आपके सवाल में स्पेंड करेगा, जितना कम वक्त आपका एग्जामिनर आपके सवाल पे स्पेंड करेगा, उतना ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगा. आप समझ लो इस बात को. ठीक है, समझ में आ गया? हाईलाइट करना तो और इसको मैं सजेस्ट करता हूं, क्योंकि भाई हाईलाइट प्लीज डोंट डू इट व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर, क्योंकि यार वक्त निकलता है उसमें. तो आप पूरा पेपर होने के बाद जब चेकिंग कर रहे होगे, एक बाय एक चेक करते जा रहे होगे ना, उस टाइम आप दूसरे कलर के पेन से, ब्लैक कलर के पेन से या तो ब्लू कलर के पेन से ही आप अंडरलाइन करते जाना जो पॉइंट्स हाईलाइटेड है. ठीक है, बढ़िया. अब फिफ्थ सीक्रेट, oh my god, lots of secret today. CBSE award marks for each and every step. स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में, न्यूमेरिकल्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, हर जगह पे स्टेप मार्किंग होती है. तो एक भी स्टेप को मिस मत करिए, एक भी स्टेप को मिस मत करिए. हर स्टेप के लिए मार्क है. फॉर्मूला लिखने के लिए मार्क्स है, फॉर्मूला के वैल्यूज डालने के लिए मार्क्स हैं, फाइनल जवाब के लिए मार्क्स हैं, एसआई यूनिट के लिए मार्क्स है, फाइनल जवाब आने के बाद उसको स्टेटमेंट में लिखने के लिए मार्क्स है. सर इमेज डिस्टेंस इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, फिर लिखोगे इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ऐसे लिखने के लिए भी भाई साहब आधे मार्क्स हैं. तो प्लीज डू नॉट मिस आउट एनी स्टेप्स, क्योंकि यार स्टेप मार्किंग भी मिलेगी अगर जवाब गलत हो गया, और अगर जवाब सही निकला तो पूरे मार्क्स भी मिलेंगे. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू दी, आई थिंक द सिक्स्थ सिक्स्थ सीक्रेट फॉर टुडे. मैंने बोला था कि 7 सीक्रेट है, 6ठा सीक्रेट आपके सामने आ गया. चेकिंग इज लीनियंट इफ यू कंपेयर द स्कूल लेवल चेकिंग. ठीक है, स्कूल्स में चेकिंग थोड़ी और स्ट्रिक्ट होती है, सीबीएसई में चेकिंग और कम होती है. ये सीक्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है. हमेशा याद रखिएगा कि भाई मिड टर्म्स और प्री बोर्ड्स में जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, उससे 10 से 15% ज्यादा ही आपके मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में आने चाहिए, बेस्ड ऑन योर चेकिंग ऑफ द पेपर एंड बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर. उससे कम नहीं आना चाहिए. ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक. आपने देखा होगा कि पीपीटी पे नहीं है, हाँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको खुद बताना चाहता था. या देखो 7th ट्रिक, 7th सीक्रेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और वो ये है हैंडराइटिंग, डायग्राम्स और हाइलाइट्स. ये सारे चीजें अच्छी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवालों का जवाब प्रिसाइसली लिखना और कहानियां नहीं बनाना. कहानियां बनाकर उसमें हाईलाइट कर दोगे, नहीं बनेगा. जवाबों को प्रिसाइसली लिखो, फिर इन तीनों में फिर डायग्राम बना दोगे इसके साथ जहां जहां पे रिलेवेंट है, बाकी कोई चीज नहीं करोगे, फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, बस इतना ही है कि एग्जामिनर को थोड़ा कष्ट जरूर होगा. वो कष्ट नहीं देना है हमें, क्योंकि हो सकता है कि कोई सवाल गलत हो और वहां पर शायद एग्जामिनर आधा 1 मार्क्स दे दे आपको स्टेप मार्किंग के नाम से, है ना. बस उसी का एम रखना है, उस चीज को रखना है दिमाग में कि इंप्रेशन अच्छा बैठे मेरा. इस बात को याद रखना गाइस. आई होप आप लोग ये सीक्रेट्स अच्छे लगे होंगे. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इनमें से कौन से सीक्रेट्स पता थे. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग. आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, अभिषेक_वेदांतो मेरा इंस्टा आईडी है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. पीस पीपल.